नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन इकाई धमतरी द्वारा गांधी मैदान में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। यूनियन को समर्थन देने पहुंचे सीटू नेता मनीराम देवांगन ने जहां मांगों को जायज बताते हुए भरपूर समर्थन का संकल्प व्यक्त किया, वहीं यूनियन अध्यक्ष अनसुईया कंडरा और संरक्षक समीर कुरैशी ने अधिकार पाने आंदोलन को और आगे बढ़ाते हुए राजधानी तक यूनियन की आवाज बुलंद करने की घोषणा की। रसोई साई का एक हो, रसोई साई का एक हो, पैसा देना होगा, तो देना होगा, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। 2180 रुपया देना होगा, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, कलेक्टर दर तो देना होगा, कलेक्टर दर तो देना होगा, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, कलेक्टर दर तो देना होगा, साल में 2 ड्रेस देना होगा, 5 लाख का बीमा देना होगा, 5 लाख का बीमा देना होगा, चपरासी तो तुमको बनाना होगा, चपरासी तुमको बनाना होगा, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, अरे भूपेश सरकार हाय हाय, अरे भूपेश सरकार हाय हाय, अरे भूपेश सरकार हाय हाय, आवाज दो, आवाज दो। अनसुईया कंडरा। और ये का चीज के धरना लेके गांधी मैदान में बैठे हो, का बात पर बैठे हो? अपन 10 सूत्री मांग ला लेके बैठे हैं हम केंद्र और राज्य के सरकार के खिलाफ। हाँ। जो हमारा 10 सूत्री मांग है, जो कहाँ? हाई कोर्ट बिलासपुर से हाई कोर्ट द्वारा आदेश दे गए है कि 9180 रुपया मानदेय, रसोईया मतलब 3 से 6 रुपये रोजी होना चाहिए, वो आदेश ला लागू करे सरकार है। और जो भूपेश सरकार पिछले चुनावी समय जो भी वादा करे है वो पूरा करे। कौन से क्षेत्र में सेवा देते हो आप? कहाँ काम करते हो? कौन से क्षेत्र में काम करते हो? शिक्षा विभाग में काम करते हैं। शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन वगैरह में काम करते आप हैं। मन देखो। हाँ। तो चुनाव के समय का वादा करे रही से कांग्रेस सरकार है? चुनाव के समय वादा करे रही से कि 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ साथ वो वादा करे रही से कि रसोईया साइकिल कलेक्टर दर मजदूर के दर दे जाही करके वादा करे है, जो अभी तक वादा पूरा नहीं करे। तो ये अभी कहा रहे हो कि हाई कोर्ट घलो बोले है, तो हाई कोर्ट कैसे पहुंच गए हो? कौन पहुंची, कैसे पहुंची? हाई कोर्ट हमार जो राजनांदगांव जिला में जो हमारे सीटू यूनियन के तहत जुड़े है मन याचिका लगाए रही से वहाँ हाई कोर्ट में, तो केस जीत गए है। अच्छा, तो मांगला आपके मांगला अब पूरा जैसे नहीं करा थे भूपेश बघेल सरकार, चुनाव के समय वादा करी तहुल पूरा नहीं करा थे, हाई कोर्ट कहा तहुल पूरा नहीं करा थे, तब तुम्हारे सामने का करे बर बाचे है? तो अपन जब वादा पूरा नहीं करी सरकार है तो रायपुर में महापड़ाव करके भी CM घेराव करेंगे। बस ठीक है। अभी जो डाटा दिखा रहे हैं जी, ये मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जी, इस डाटा का क्या विवरण है? इसका विवरण ये है सर कि पूरे हिंदुस्तान में 136 प्रकार के योजना कर्मी हैं, जिसमें कि आंगनबाड़ी में 27 लाख लोग काम करते हैं महिलाएं, आशा वर्कर के रूप में मितानिन के रूप में जो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं वो 10 से 12 लाख रुपए लोग काम करते हैं, और MDM वर्कर जिसको मिड डे मील वर्कर बोलते हैं मध्याह्न भोजन में, ये 25 लाख लोग काम करते हैं
इनका राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होता है 3 साल का, तो हैदराबाद में हुआ था। उसमें पूरा रिपोर्ट दिया जाता है दस्तावेज में किस राज्य में कितना पैसा मिलता है। केरल के अंदर मजदूरों की सरकार है, लाल झंडे की सरकार है, जहाँ पर एक रसोइया को, जो रसोइया ग्रुप में है, उसको 675 रुपया प्रतिदिन कलेक्टर दर मिलता है और सहायिका को 600 रुपया, यानी समथिंग 18,000 के आसपास उनको मिलता है। हमारी मांग ये है कि जो पूरे भारत के अंदर हर साल राष्ट्रीय श्रम सलाहकार परिषद की बैठक होती है, उसके अंदर ये तय हुआ 16 और 17 में कि मजदूरों को कम से कम 18,000 रुपये मिलना चाहिए। केरल सरकार उसको लागू कर दी, लेकिन यहाँ की केंद्र सरकार 2 बार 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन हो गए और महंगाई बढ़ते हुए उस कमेटी ने पारित किया कि कम से कम 24,000 रुपया रसोइयों को मिलना चाहिए, कि इसका मतलब होता है 800 रुपये रोजी मिलना चाहिए। केरल सरकार से भी ज़्यादा? जी, मतलब ये तो परिषद का तय है, तो जब 18,000 था तभी केरल ने लागू कर दिया और वो मिल रहा है। हरियाणा में 7,000 रुपये मिल रहा है। तो हमारे यहाँ की सरकार केवल कलेक्टर दर की वायदा करी थी कि हम मजदूरी देंगे। जो सरकार परिवर्तित हुई उसने अपना वायदा नहीं निभाया, नंबर 1। दूसरा क्या है कि हाईकोर्ट, बिलासपुर हाईकोर्ट से के अंदर कई रसोइयों ने केस लगाया था, याचिका लगाई थी, 2016 में भी लगाए और 2020 में भी लगाए। तो 25 फरवरी 2022 को एक फैसला आया कि राज्य सरकार को रसोइयों को 306 रुपया 67 पैसा यानी 9,180 रुपया प्रतिदिन देना चाहिए। राज्य सरकार अपने मुंह में दही जमा के बैठी है और पैसा देने को तैयार नहीं। ये वादा चुनाव के समय भी कुछ किए थे? उन्होंने किया था अपने घोषणा पत्र, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी, मितानिन, रसोइया सबको मजदूरी देंगे, ये गोल गोल शब्द था। मजदूरी का मतलब क्या होता है? श्रम विभाग में 4 प्रकार की श्रेणी है। अकुशल, जो कुछ नहीं जानता है, झाड़ू लगाना, पानी पिलाना काम कर, उसको 306 रुपये कम से कम मिलना चाहिए। जो थोड़ा सा अर्धकुशल है उसको 340 रुपये मिलना चाहिए। जो कुशल है उसको 380 रुपये मिलना चाहिए। जो टेक्निकल तौर पे कंप्यूटर वगैरह काम करते हैं उनको कम, कुछ नहीं तो 410 रुपये मिलना चाहिए। ये 4 श्रेणी। लेकिन आपकी जो संस्था है जी, वो केंद्र सरकार का भी हाय हाय कर रही है, मोदी सरकार का, भूपेश बघेल सरकार का भी हाय हाय कर रही है। हाई कोर्ट की बात राज्य सरकार मान नहीं रही है ना। हैदराबाद में आप बता रहे हैं 25 राज्यों से आए जो मध्याह्न भोजन कर्मी है, उनका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो ये हल निकलेगा कहाँ से? हल उनकी नीयत से निकलेगा। नीति और नियत दोनों में अंतर है। वो क्या चाहते हैं? चुनाव के समय नीति बनाते हैं कि हम इतना देंगे और चुनाव के बाद वो अपनी नीयत को बदलते हैं। उसका उदाहरण है, मोदी सरकार से पहले मनमोहन सरकार थी, हमारे फेडरेशन ने लड़कर 1,000 का डबल करवाया था और 13,415 करोड़ रुपया मंजूर किया गया था। मनमोहन सरकार जाते समय बजट में पारित कर गई कि भाई रसोइयों का दिल्ली से 1,000 रुपये की जगह 2,000 होगा। मोदी सरकार आई तो सीधा 5,000 करोड़ कम कर दिया। अगर वो वही पैसा रहता तो आज उनको 2,000 रुपये उस समय से मिल रहे होते, वो नहीं मिला। जी। हम क्रमवार 9 सूत्री आपकी जो मांग है जी, मांग नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ बेशक। मांग नंबर 2 पे आप कहते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 रद्द होनी चाहिए और मिड डे मील योजना ठेके व एनजीओ के हवाले जो कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। उससे क्या नुकसान हो रहा है और आप जैसा चाह रहे हैं वैसा होने से आपको क्या लाभ मिलेगा? नई शिक्षा नीति का अर्थ ये है, केंद्र सरकार का कहना है कि जो अभी सरकार क्या है, सामाजिक कल्याणकारी काम करना है उनको, अस्पताल चलाना है, सरकारी स्कूल चलाना है, बड़े उद्योगपतियों से ज़्यादा टैक्स लेके आम गरीब आदमी को राहत देना है। ये तो सरकार का काम है ना। सरकार क्या कर रही है कि सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है तो आप प्राइवेट स्कूल में डालिए, हम आपके बच्चे को 1,100 रुपया देंगे, ठीक है। तो सरकारी में पढ़ाओगे तो 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। यानी ये बच्चे ड्रॉप आउट होकर पूरे प्राइवेट स्कूल में चले जाएं और उसके बाद सरकारी स्कूलों पर ताला लग जाएगा। ये है नई शिक्षा नीति जी। हमारा कहना निजीकरण का सवाल आता है। आपने जो कहा कि ठेके पे दे रहे हैं, हम बहुत जगह नहीं जाते। हम दमतरी का उदाहरण आपको दे देते हैं। इस दमतरी में 4,000 से ज़्यादा बच्चों का खाना बनता है, पहले भी बनता था। यहाँ पर क्या कहते हैं, पुरानी सरकार ने एनजीओ को एक ठेका दे दिया जिसमें कि पूरे बच्चों का जो खाना बनता है मात्र 12 रसोइया बनाते हैं, केवल उनके कुछ कर्मचारी बनाते हैं। 180 रसोइया थे, सबकी नौकरी छटनी हो गई, घर बैठे बेचारे गरीब आदमी। तो छटनी ना हो, ये मांग नंबर 3 है जी। मर्जियाँ बंद हुए स्कूलों की छटनीग्रस्त कर्मियों की वापस बहाली हो, ये मांग भी आपकी है? बिल्कुल। उसका बेसिक कारण है, आप बताइए कि एक परिवार में एक महिला
माँ के रूप में, बहन के रूप में जो भी हैं, वो 5 लोगों का खाना बनाती हैं तो मिनिमम 2 घंटे से लगता है। एक व्यवहारिक बात है। और आप कहते हैं 25 बच्चों पर एक रसोइया खाना बनाएगी, और उसके बाद बोलते हैं कि 100 हो जाएंगे तो दूसरी सहायिका होगी, यानी 2 महिलाएं 100 बच्चों का खाना बनाने की संभव नहीं है। हमारा मानना है कि हर 25 बच्चों पर एक रसोइया की बढ़ोतरी होना चाहिए। 50 पर 2, 75 पर 3, ये हमारी मांग है, और किसी को नहीं हटाना चाहिए। जी 4 नंबर का आपकी मांग है वर्कर्स की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो, रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए दिए जाए। तो आप लोग को मानदेय अभी मिलता है कि स्थायी कर्मचारी के रूप में सैलरी मिलती है? देखिए अभी क्या व्यवस्था है? मानदेय है जिसमें केंद्र के द्वारा ये तय है कि 600 रुपया पूरे भारत में दिया जाएगा। ठीक, उसके अलावा राज्य का सपोर्ट है, अपनी ओर से कुछ देते हैं। यहाँ की सरकार को 20 साल हो गया, केवल कितना पैसा बढ़ाया इन्होंने? 900 रुपया। अगर हम बगल में देखेंगे मध्य प्रदेश में 2000 मिलता है, आगे देखें हरियाणा में 7000 रुपया हो गया है। हम देखें केरल के अंदर जब मजदूरों की सरकार है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, वहाँ देखेंगे तो 600 रुपया सहायिका को और 675 रुपया रसोइया को मिल रहा है। सुविधाएं भी मिल रही हैं। 2000 रुपये। एक लाइन और जोड़ देता हूँ। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, हम लोग अभी तमिलनाडु में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने 4 क्लास कर दिया है, चपरासी बना दिया। आप खाना भी बनाइए, आपको 17,000 रुपये मिलेगा। मतलब ये इसमें है, मतलब पद कुछ भी हो जी, लेकिन आपको निश्चित राशि एक तय कर दी गई है। चपरासी बना दिया, यानी आप मानते नहीं है वहाँ। अच्छा, ठीक है। और ये वर्दी भत्ता जो 2000 रुपया साल का मांग रहे हैं, देखिए खाना बनाने जाते हैं तो जो काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, सब्जी काटते हैं, तेल उचटता है, कपड़े गंदे होते हैं, उसमें सर्फ भी लगता है, सोडा भी लगता है, साबुन लगता है। आंगनबाड़ी वालों को कैसे ड्रेस देते हैं? तो उसी प्रकार से इनको भी साल में 2 ड्रेस देना चाहिए, और वर्दी भत्ता धुलाई का भी देना चाहिए। जेल में कैसे मिलता है कैदियों को? जी, धुलाई भत्ता मिलता है ना। ये बेकार कैद से भी वो बदतर है हम लोग क्या? जी, ये बेकार प्रथा बंद करने का भी आपने इसमें उल्लेख किया है। जी। और महीने में 2 दिन अवकाश की आपने मांग की है। जी, इससे किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए बेकार प्रथा ये है कि स्कूल गए, साफ सफाई करी तो टीचर आ गए, अरे दीदी सुनना थोड़ा चाय बनावे का, मीटिंग हो गई है, सुनना दीदी थोड़ा नाश्ता बनावे, भजिया वगैरह बनावे। तो ये बेकार ये बेकार है। 2 दिन ये एक व्यवहारिक बात है, क्योंकि हम लोग पुरुष लोग हैं, उतना उस एहसास को नहीं समझ सकते। जो महिलाओं को 4 या 5 दिन जो विशेष तकलीफ होती है, हम चाहते हैं कि वो 2 दिन की जगह वो 5 दिन उनको विशेष छुट्टी मिलना चाहिए, उसको आराम करें। जी, ये हमारा कहना है। ये 4थे दर्जे का कर्मचारी घोषित करने की भी मांग की है। जी, 3रे दर्जे तक तो चर्चा है और है भी, अस्तित्व में है भी, बिल्कुल। लेकिन ये 4था दर्जा अभी तक अस्तित्व में नहीं है। जी, तो आपकी क्या मांग है? 4थे दर्जे का मतलब ये है कि जब हम 6 घंटे काम करते हैं, सुबह 9 बजे से आकर 3 बजे तक, 4 बजे तक काम करते हैं, स्कूल 5 बजे तक आपका चलता है, तो जिस तरह तमिलनाडु सरकार ने क्या कहते हैं उससे चपरासी बना दिया है, आप मध्याह्न भोजन भी पकाएं, स्कूल में रहें, और आपको हम चपरासी के दर्जे पे तनख्वाह भी देंगे, आपको बोनस भी देंगे, आपका भविष्य निधि भी काटेंगे, बुढ़ापे में पेंशन भी देंगे। तो हमारी मांग है कि हमें चपरासी बना दो भाई। क्योंकि उसके कारण है, क्योंकि आप बेईमान हो। यहाँ की सरकार बेईमान कैसे? 624 पोस्ट निकाली 2014 में, आज तक एक भी नहीं भरी। 72,000 का 90 लाख रुपए डकार के बैठे हुए हैं, उसका ब्याज खा रहे हैं। ये चारों लेबर कोड रद्द करने की मांग है, मजदूर विरोधी आप इसको मान रहे हैं। जी। ये लेबर कोड किस तरह विरोधी और किस तरह रद्द होना चाहिए? देखिए बड़ी मुश्किल से लड़कर पूरी दुनिया में पहले मई दिवस मनाया गया, उसमें 8 घंटे का काम हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत में भी 29 श्रम कानून थे मोदी सरकार के आने से पहले, जिसमें कि आपकी बेकार प्रथा नहीं हो सकती, आपको बोनस भी मिलेगा, कलेक्टर दर भी मिले, सब था। मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, इनको रद्द करके एक श्रम संहिता लाए। वोट नहीं है वो, श्रम संहिता मतलब कानून और संहिता में ये अंतर है कि मालिक अगर चाहेगा, उसका मन अगर अच्छा होगा तो आपको उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो छुट्टी दे दिया, जी, नहीं हुआ हृदय परिवर्तन तो छुट्टी नहीं देगा। यानी हर हालत में आपको 12 घंटे काम करना उसमें लिखा हुआ है। जी, आपका भविष्य निधि नहीं कटेगा, एक मुश्त पैसा दे देंगे और आप घर जाइए। जैसे पुरानी पेंशन और नई पेंशन का नीति है, इसमें सारे के नियम कानून काटे जा रहे हैं श्रम विभाग के द्वारा। श्रम विभाग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 300 कर्मचारियों के अंदर कोई भी रखेगा, उसे रजिस्टर रखने की अनुमति ज़रूरत नहीं है फैक्ट्री मालिक को। 300 के अंदर क्या कहते हैं, उसको भविष्य निधि नहीं काटना है। तो जितनी कंपनी बन रही हैं वो सब क्या कर रही हैं, 280 250 लोगों को रख रही हैं। यानी कि जो शोषण है उसका मजबूती से शोषण किया जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा। न्यायालय से भी आपको न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी जी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी केरल को छोड़कर कोई भी राज्य
आपके साथ मानवीय आधार पे व्यवहार करने को तैयार नहीं है। जी तो ये आंदोलन आपका कितने समय से चल रहा है और इसका पटाक्षेप किस रूप में होगा? देखिए, अभी हमारा आने वाले समय में, अभी आज हम 2 दिन का सांकेतिक धरने बैठे हैं। कल हम रैली निकाल के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन प्रेषित करेंगे। 6 जनवरी को पूरे देश के अंदर जो 800 सांसद हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा के, उनको हमारे फेडरेशन ने तय किया है जवाब मांगो अभियान चलाया जाएगा। उनके पास जाएंगे कि जब ये बजट का पैसा कटौती हो रहा था तो आपने क्या किया, चाहे वो आप भाजपा से सांसद हों या कांग्रेस से हों, आप जनप्रतिनिधि किसी पार्टी, जनता के हैं वो तो, पार्टी से हों, लेकिन आपने क्या कहा, उनसे जवाब मांगेंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार से राज्यों में परिवर्तित किया सरकारों को, तो एक केवल ये रसोइया के रूप में नहीं है, नागरिक के रूप में भी है जी। तो स्वाभाविक रूप से इनके परिवार भी हैं, तो रिश्तेदार भी हैं। तो आने वाले समय में एक महापड़ाव के रूप में करीब 40-50 हज़ार लोगों का रैली की तैयारी है। 5 दिन का महापड़ाव रायपुर में होगा और उसके बाद फिर तैयारी होगी संकल्प पत्र भरवाने का। तो ये संकल्प पत्र भर के तय करेंगे कि हम आने वाले समय में हमें क्या करना है। जी। संकल्प पत्र चुनाव में राजनीतिक दल भी बनाते हैं। जी जी पिछला वादा पूरा हुआ नहीं। जी जी फिर चुनाव, 1 साल के बाद फिर चुनाव आ रहे हैं, जी फिर कई संकल्प पत्र आएंगे, बिल्कुल। तब आप लोग की नीति क्या होगी? हमने पिछले 2018 में, क्योंकि जब एक बार केस जीते थे रसोइया के याचिका लोग हमारे, तो उस समय क्या है, रमन सरकार के शिक्षा मंत्री जो केदार कश्यप जी थे, उनके सचिव महोदय ने कोर्ट में लिख कर दिया था कि रसोइया 1.5 घंटा काम करते हैं। और आप भी उस समय थे जब हमने 1.5 घंटा का करके रसोइयों ने दिखाया तो बहुत सारा तकलीफ हुआ था। तो हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। ये सरकार भी अगर इस तरीके से कोर्ट में दोबारा लिखती है कि रसोइया 1.5 घंटा काम करते हैं, तो जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक 1.5 घंटा ही काम करेंगे, एक दिन भी नागा नहीं करेंगे, खाना बनाएंगे, क्योंकि हम तो 1.5 घंटे के वर्कर हैं। फिर खाना कौन बनाएगा वो तय करें। नहीं, उससे फिर बच्चों को असुविधा होगी। नहीं, हम कब कह रहे हैं शिक्षा पे असर हम तो कह पड़ेगा। रहे हैं, सरकार ने कहा ना कि आप 1.5 घंटे काम करते हैं, 9 बजे स्कूल जाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, खाना बनाएंगे, 1.5 घंटा हो गया, उसके बाद धरना पे बैठ जाएंगे। मेरा नाम मनीराम देवांगन है जी। और मैं ब्री श्रमिक एकता यूनियन, छत्तीसगढ़ ब्री श्रमिक एकता यूनियन के अध्यक्ष हूँ। जी। ये इनको जो समर्थन देने आए हैं हाँ, तो क्या है- रसोइया संघ वालों को, हाँ हाँ तो इनकी मांगों को आप कितना जायज मानते हैं और समर्थन देने के साथ और किस तरह का आगे सहयोग करना चाहेंगे ताकि इनकी समस्या हल हो जाए? हाँ, इनके मांग जो ये लोग अभी 10 सूत्री मांग है इनका, हाँ। उनका मैं इनको टेली किया हूँ और सभी मांग जायज है, तो मैं इनका सभी मांग का समर्थन करता हूँ। और जहाँ तक हो सके मैं बीड़ी मजदूर के यूनियन की तरफ से भी समर्थन इनको अभी आज देने आया हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बीड़ी मजदूरों को भी इनके आंदोलन में उतारूँगा। इनका मांग को सरकार के साथ में मैं इनका साथ दूंगा और सरकार से मांग करूंगा कि इनके जल्दी से जल्दी इनका मानदेय बढ़ाया जाए और जो भी इनका जो मांग है उनमें सरकार चर्चा करे और हल निकाले। अगर सरकार हल नहीं निकालता है तो ये जो भी डिसीजन लेगा हम उनका साथ देंगे, बीड़ी मजदूरों को भी उतारेंगे। मजदूर भाई बोलते हैं, तो हम ये हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।